हेलो एंड व्हाट इज अप गेमर्स, दिस इज एक्सपो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसा थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। गाइस, ये जो मेरे डिवाइस देख रहे हो इसमें जितने भी गेम सपोर्ट करती है मैं सारे गेम्स को इजीली विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप्स के रन कर लेता हूँ। एंड गाइस, मैंने ऐसा बहुत देखा है कि जिनके पास हाई एंड डिवाइस है वो लोग जो है बहुत लैग और FPS ड्रॉप्स की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ऐसा क्या होता है क्योंकि वो लोग जो है अपने डिवाइस को अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखते, जिससे कारण उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे एंड्रॉयड ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने डिवाइस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड ये जो ऑप्टिमाइजेशन है काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, और जिन लोगों को पता नहीं है वो एक बार ज़रूर से ट्राई करना, और इस ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस एकदम से बढ़ जाएगी। और ये ऑप्टिमाइजेशन मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। तो इस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, बिना देरी किए चले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस के डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको अबाउट फ़ोन के सेक्शन में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में टैप कर देना है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में टैप करने के बाद में ये जो बिल्ड नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको 7 से 8 बार टैप करना है। उसके बाद आपकी डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएगी। अब डेवलपर ऑप्शन इनेबल होने के बाद में आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ स्क्रॉल डाउन कर दे जाना है जब तक कि आपको ये वाला ऑप्शंस ना दिख जाए। अब यहाँ पे आपको डोंट कीप एक्टिविटीज़ को इनेबल कर देना है। बेसिकली ये क्या करती है, जितने भी ऐप्स बैकग्राउंड में रन करती है उसको ये ऑटोमेटिकली बंद कर देती है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस में, और वो है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब सिंपली इस पर क्लिक करना है और गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कि नो बैकग्राउंड प्रोसेस, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस दिख रहा है। तो आपको 1 प्रोसेस या फिर नो बैकग्राउंड प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 बैकग्राउंड प्रोसेस को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे ऐप्स भी प्रोवाइड कराता हूँ जिनको बैकग्राउंड में रन करना होता है। अब इतना करने के बाद में आपको फिर से स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगी लोगड बफर साइज़ का। यहाँ पर आपको 64 को सिलेक्ट कर लेना है। 256 के डिफ़ॉल्ट में रहता है, उसको चेंज करके 64 को सिलेक्ट कर लेना है। तो गैस, ये तो रही डेवलपर ऑप्शंस ऑप्टिमाइजेशन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन की, और नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन है ब्लॉटवेयर। जी हाँ गाइस, आपके डिवाइस में बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स होंगे। ब्लॉटवेयर्स का मतलब है जिन ऐप्स को हम यूज़ नहीं करते हैं। गाइस, उन ऐप्स को डिलीट या फिर डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये ब्लॉटवेयर हमारे डिवाइस की रैम्स को कंज्यूम करते हैं और परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे डिवाइस में ना के बराबर ब्लॉटवेयर्स है, क्योंकि मैंने सारे ब्लॉटवेयर्स को डिलीट या फिर डिसेबल कर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन की, और वो है क्लियर ऐप कैशे। जी हाँ गैस, आपको एटलीस्ट वीक में 2 बार अपने सारे ऐप्स की कैशे को क्लियर करना होगा। इससे हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस बनी रहती है। कैसे कैशे को कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी ऐप की कैशे को क्लियर करने के लिए आपको उस ऐप के ऐप इन्फो में जाना है। उसके बाद में स्टोरेज में जाना है। क्लियर कैशे का ऑप्शंस दिख रहा है, सिंपली इस पर टैप कर देना है और आपका कैशे क्लियर हो जाएगा। बट गैस, अगर आप किसी गेम को रोज़ खेलते हो, उस गेम को ओपन करने से पहले उस गेम की कैशे को एक बार ज़रूर क्लियर कर लेना। इससे क्या होगा कि पहले जितने भी फालतू के जंक्स फाइल्स वगैरह स्टोर हुआ होगा वो सब क्लियर हो जाएगा और आपकी गेम्स की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब बात करते हैं लास्ट ऑप्टिमाइजेशन की, जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो वैसे अगर अपने नोटिफिकेशन पैनल नोटिस किया होगा कि इसमें पावर सेविंग मोड्स, परफॉर्मेंस मोड्स का ऑप्शन दिया रहता है। तो अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो इसका पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो हाई परफॉर्मेंस मोड ऑप्टिमाइज मोड है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें से किसी ऑप्शंस को भी सिलेक्ट नहीं करना है। इसमें
ऑप्टिमाइज में ही रहने देना। अगर आप हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करते हो तो उल्टा आपका परफॉर्मेंस बढ़ने की जगह घट जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये तो रही कुछ एंड्रॉयड ऑप्टिमाइजेशन की, जिसकी मदद से आप अपने डिवाइस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। और हाँ गाइस, इस ऑप्टिमाइज के साथ आप मेरी फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस और भी इंक्रीज हो सके। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और किसी तरह का भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके DM कर सकते हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड साइनिंग आउट।